ऐश्वर्या राय बच्चन ने बच्चन खानदान से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। उनसे बाकायदा तौर पर यह सवाल किया गया कि बच्चन खानदान की आप बहू हैं, तो ये बच्चन खानदान ना एक बहुत बड़ा खानदान है और बच्चन नाम एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये आपकी शख्सियत के साथ जुड़ा है, तो आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा, साफ अल्फाज में कहा कि मैं ऐश्वर्या राय हूं, मैं हसीना आलम रही हूं, मैंने बॉलीवुड के अंदर काम किया है, मेरी अभिषेक बच्चन से शादी हुई है, लेकिन मेरा बच्चन खानदान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने फिर ये बात को मेंशन किया कि भाई मैं बच्चन खानदान की बहू नहीं हूं, मैं सिर्फ अभिषेक बच्चन की बीवी हूं। अब से कुछ दिनों पहले ना, पिछले हफ्ते की बात है, पेरिस फैशन वीक के अंदर एक तवील अरसे बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को रैंप पर वॉक करते हुए देखा गया और वहां पर दो और शख्सियत मौजूद थी। एक का नाम जया बच्चन है और एक दूसरी उनकी बेटी है श्वेता बच्चन। और ऐश्वर्या राय बच्चन की पूरी दुनिया में सबसे बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं बनेगी ना तो जया बच्चन और श्वेता बच्चन से नहीं बनेगी। इन दोनों ने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बच्चन ख़ानदान के जो मसाइल हैं ना, वो खुल खुल कर सामने आने लगे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की अपने ससुराल वालों से बिल्कुल नहीं बन रही और इसका बरमला इजहार वो मीडिया के सामने करने लग गई हैं। और मीडिया जो नुमाइंदगान होती है ना, वो या पापराजी कह लें, वो भी बड़े चस्के लेने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं और ऐसे सवालात करते हैं जिसका उनको पता है कि जनाब सामने वाला बड़ा चुपता हुआ जवाब देगा। ऐश्वर्या राय बच्चन से सवाल किया गया कि आप बच्चन खानदान की बहू हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी को बच्चन खानदान ने मुतासर किया है? क्योंकि बच्चन खान एक बहुत बड़ा खानदान है। जया बच्चन है जो खुद एक अपने ज़माने में बड़ी शानदार अदाकारा रही हैं, पॉलिटिशियन भी है। अमिताभ बच्चन साहब एक बहुत बड़े एक्टर माजी में भी रहे हैं और अभी भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चन ख़ानदान का जो सरनेम है, इसने आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत को मुतासर किया है? ये सवाल एक पापराज़ी एक रिपोर्टर ने ऐश्वर्या राय बच्चन से कर दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने पता आपको क्या जवाब दिया? उसने कहा कि भाई खुदा के लिए मैं बच्चन ख़ानदान की बहू नहीं हूँ, मैं एक आम सी लड़की हूँ, मेरा नाम ऐश्वर्या राय है और मैंने अभिषेक बच्चन से शादी की है, लेकिन आप मुझे यहाँ तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने बॉलीवुड के अंदर काम किया, मैं हसीना आलम रही हूँ, मैंने ऐश्वर्या राय बच्चन होते हुए अभिषेक बच्चन से शादी की है। मेरी शनाख्त और मेरा माजी बस ये है और मेरा हाल ये है, लेकिन आप बच्चन ख़ानदान की बहू मुझे ना कहें। अब जनाब इस बयान के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और उसके ट्रोल करने की एक और वजह भी है। पिछले दिनों एक तवील अरसे बाद पेरिस फैशन वीक के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन रैंप पर वॉक करती हुई नजर आई। अपनी बेटी के साथ, आराध्या के साथ वो गई थी और उन्होंने वहां पर जाके रैंप पर वॉक की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वहां पर दो और शख्सियत मौजूद थी। एक जनाब जया बच्चन थी और एक उनकी बेटी श्वेता बच्चन थी। और ऐश्वर्या राय बच्चन की दुनिया में सबसे बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं बनेगी तो अपनी सास और अपनी ननद से नहीं बनेगी। जनाब जया बच्चन और श्वेता बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन को रैंप पर जब चलते हुए देखा तो बिल्कुल तौर पर नज़रअंदाज किया, बिल्कुल उनको एक तरीके से इग्नोर किया। अच्छा, ऐश्वर्या राय बच्चन भी किसी तरह से पीछे रहने वाली नहीं थी, उन्होंने भी इसका भरपूर जवाब दिया। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हुई। थोड़ी देर बाद जो नव्या नवेली नंदन है, जो कि श्वेता बच्चन की बेटी है, जब वो रैंप पर वॉक करने के लिए आई तो ना सिर्फ जया बच्चन ने खड़े होकर तालियां बजाई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, श्वेता बच्चन वहाँ पे थी और इस तरह से रिएक्शन दिया कि ऐसा लग रहा था कि वो रिएक्शन नव्या नवेली नंदन के लिए नहीं है, बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन को बहुत सारी चीज़ें बावर कराने के लिए। अच्छा, ऐश्वर्या राय बच्चन भी कैसे पीछे रहती? पिछले दिनों, पिछले हफ्ते की बात है, अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे था। अच्छा, इस बर्थडे पे अमिताभ बच्चन साहब अपनी नवासी के साथ भी, पोती के साथ भी, अपनी बीवी के साथ भी और अपनी बेटी के साथ भी वहाँ पर मौजूद थे। एक तस्वीर उन्होंने लगाई जिसके अंदर अमिताभ बच्चन साहब थे, नव्या नवेली नंदन थी, आराध्या बच्चन थी, जया बच्चन थी और श्वेता बच्चन थी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या किया, उस पूरी तस्वीर के अंदर से जया बच्चन को क्रॉप किया, नव्या नवेली नंदन को क्रॉप किया, इसके अलावा श्वेता बच्चन को क्रॉप किया और सिर्फ तस्वीर लगाई अपनी बेटी की अपने ससुर के साथ, यानी अमिताभ बच्चन साहब के साथ, और अमिताभ बच्चन साहब को उन्होंने विश कर दिया। ये बड़ी एक डिसरिस्पेक्टफुल किस्म की हरकत थी जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने की है। और उसके बाद ही उनसे ये सवाल किया गया कि भाई आप बच्चन ख़ानदान की बहू हैं, तो आपको इस हवाले से कैसा लगता है? अब जनाब ये मामला ना बड़े खुलकर सामने आने लगे हैं। पिछले कुछ अरसे से अमिताभ बच्चन साहब के जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन,
बॉलीवुड में ज़्यादा नाम तो नहीं कमा सके, वो स्टार के बेटे हैं लेकिन ज़्यादा नाम नहीं कमा सके। उनके और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान अलहदगी की भी खबरें निकल कर सामने आती हैं। ये जो पूरा घराना है ना, जो बड़ा प्रिंसिपल्स की बात करता है, मोरल्स की बात करता है, आप समझ लें कि जो उनकी ज़बान में कहा जाता है कि जनाब परंपरा की बात करता है, ये पूरा घर टूट फूट का शिकार है। अमिताभ बच्चन साहब के मुंबई के अंदर 2 घर हैं, एक का नाम जलसा है जहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब की भी बर्थडे भी मनाई गई थी, और एक और घर है जहाँ पर जया बच्चन रहती है। और ये इंकिशाफ भी उस शख्सियत ने किया था जिस शख्सियत से पूछे बगैर अमिताभ बच्चन साहब गाड़ी तक नहीं खरीदते थे। वही शख्सियत, अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास उनका नाम लिखा हुआ था। उन्होंने जनाब ये बात बोली थी कि जब भी मैं जया बच्चन से मिलने के लिए जाता था तो जया बच्चन कभी भी अमिताभ बच्चन साहब के घर पे नज़र ही नहीं आती थी, वो उनके घर पर होती नहीं थी। और फिर मुझे अंदाज़ा होने लगा कि भाई ये तो मामलात बिल्कुल अलग हैं, ये तो मामलात बिल्कुल अलहदगी का शिकार हैं। फिर अगर अमिताभ बच्चन साहब के दोनों बच्चों की बात करें ना, श्वेता बच्चन भी, उनकी शादी हुई थी लेकिन शादी होने के बाद ऐसा लगा कि भाई वो रुखसत ही नहीं हुई है, वो जलसा के अंदर ही रहती हैं मुस्तकिल। वो उनके बच्चे दोनों जो है वो अमिताभ बच्चन साहब के घर के अंदर रहते हैं। और एक तवील अरसे से श्वेता बच्चन के शौहर को किसी ने देखा ही नहीं है, मतलब वो कहाँ हैं, किधर हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ हैं भी या नहीं है, किसी को नहीं पता। फिर अमिताभ बच्चन साहब के जो एक और बेटे हैं, जो अभिषेक बच्चन है, उनका घर भी टूट फूट का शिकार है। उनका घर भी जो है वो कई खबरें निकल कर सामने आती रहती है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की अपने घर वालों से नहीं बनती। तो जनाब ये सारी चीज़ें जब कंपाइल की जाती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार ये अमिताभ बच्चन साहब का जो घराना है ना, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार है, टूट फूट के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार। और मैं आपको एक और बात बड़ी दिलचस्प बताऊँ, जया बच्चन हमेशा बात करेंगी अपनी बेटी की यानी श्वेता बच्चन की बात, और बात करेंगी हमेशा अपनी नवासी की यानी नव्या नवेली नंदन की। उन्होंने आज तक कभी बात अपनी पोती की नहीं की है, यानी आराध्या बच्चन की नहीं की। आराध्या बच्चन बाकायदा कोर्ट तक गई थी क्योंकि उनके हवाले से कुछ बड़ी अफसोसनाक खबरें चलाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि भाई वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, बड़ी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो चुकी हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई और ऐसा लगा जैसे उनकी जो आरती उठाई जा रही है। ये तमाम चीज़ें वो लेके अदालत में गई, लेकिन एक लफ्ज़ जया बच्चन का इनके मुंह से नहीं निकला है इस सारे मामले के अंदर। और बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, ये बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी मतलब ऐसी बात है कि यार आपकी पोती के लिए लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और आप उस पर रिएक्शन नहीं दे रही हैं क्योंकि वो ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फोरम हाजिर है, salman.mrz के नाम से। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेरी कोशिश होती है कि अपने फॉलोअर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से मुस्तकिल राब्ते में रहूँ। तो अगर आप चाहें मुझे मैसेज करना तो ज़रूर मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।